हाय, माय नेम इज़ कैलाश चंद्र गौड़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं काई एडू। तो आज एक बड़े ही सिंपल टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है रिमाइंडर। रिमाइंडर लगभग सभी बच्चों को पता ही होगा होता क्या है एक्चुअली में। और आज यहाँ पर एक फास्ट वे सीखेंगे रिमाइंडर निकालने का। तो पहली चीज़ कि वाई फाइंडिंग रिमाइंडर इज इम्पॉर्टेंट। रिमाइंडर निकालना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो रिमाइंडर अगर आपको पता चल जाए तो आपका किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट आराम से हो सकता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्या मतलब है कि आप पता लगा सकते हो कि कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पर ये जो आपका मैंने यहाँ एग्जांपल दे रखा है, मैंने 155 को 4 से डिवाइड करा है। तो मैं पता लगाना चाहता हूँ कि भैया कि 155 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर आया है डिवाइड करके 3। तो जब रिमाइंडर 3 आ गया तो इसका मतलब यहाँ से साफ हो जाता है कि 155 4 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि रिमाइंडर 3 आया। रिमाइंडर 0 आता तो ऐसे केस में आपका जो 155 है वो 4 से डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पहले कुछ टर्म्स को जान लेते हैं। जैसे 4 है, उसको जो भी चीज़ यहाँ पर होती है उसको बोला जाता है डिवाइज़र। 155 जो कि अंदर लिखा हुआ है जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। जो भी आपका ऊपर ये आएगा इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो भी बच जाएगा उससे क्या बोलते हैं रिमाइंडर। तो हम यहाँ पर रिमाइंडर निकलने का मतलब ये होता है कि अगर इस नंबर में से 3 को माइनस करा जाए तो जो भी नंबर आएगा वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो है रिमाइंडर जो कि होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक दूसरा टाइप का रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर होता है ये होता नहीं है एक्चुअली में, ये मैंने अपने आप से ही खुद ही बना रखा है। ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई बच्चे मुझे मत ये बोलिएगा कि इस तरीके का कोई रिमाइंडर नहीं होता। ये मेरा मन गढ़ंत है, मैंने अपने आप अपनी इच्छा से बना रखा है। तो ये है फेक रिमाइंडर। मैं इसको फेक रिमाइंडर ही बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अब 155 और 4 है और मुझे 155 को 4 से डिवाइड करना है। तो कैसे करा जाएगा? 4 3 जा 12 और आपका आ जाएगा यहाँ पर 3 माइनस हो गया और ये आ जाएगा 5। अब नॉर्मली जब आप डिवाइड करते हो, आप कैसे डिवाइड करते हो? आप जो भी नंबर 4 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे वो 35 से छोटा रहना चाहिए। बट मैं इस केस में क्या करूंगा, 35 से बड़ा लिखूंगा। यानी 4 8 जा वैसे 32 लिखना चाहिए था अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो, बट मैं लिखूंगा 4 9 जा 36 और माइनस करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है और इसके पास माइनस का साइन है, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा। तो इसको बोलता हूं मैं फेक रिमाइंडर। ये मेरा मैंने अपने आप से अपने लिए बना रखा है। ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसे डिवाइड भी नहीं होता है। बस ये कुछ चीज मैंने आपको समझानी है, इसके लिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। तो होता क्या है, अगर आप इसको भी माइनस करोगे किस में से, 155 में से, तब भी आपका नंबर 4 से डिविजिबल होगा। कैसे? 155 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 155 प्लस 1 आपका आ जाएगा 156। और अगर आप 156 को डिवाइड करोगे 4 से तो आपका जो आंसर आएगा वो 39 आएगा। तो यानी अगर आप रिमाइंडर को भी माइनस करते हो 155 से तब भी आपका नंबर डिविजिबल बाय 4 ही आएगा। और अगर आप इस जो फेक रिमाइंडर है जिसको मैं फेक रिमाइंडर कहता हूं इसको भी माइनस करोगे तब भी आपका जो नंबर आएगा वो डिविजिबल बाय 4 आएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे कि आपका जो रिमाइंडर था, जो असली रिमाइंडर था जो मैंने इसमें निकाला था वो था 3, और जो मैंने फेक रिमाइंडर निकाला, फेक रिमाइंडर वो कितना निकला? वो निकला आपका -1। तो और आपका जो डिवाइजर था वो था 4। तो आप ये पाओगे कि अगर मैं 3 में से अगर मैं डिवाइजर और फेक रिमाइंडर को प्लस करता हूं तो रिमाइंडर के इक्वल आएगा। कैसे? जैसे ये 3 है आपका, डिवाइजर था 4 और उसमें प्लस करूंगा मैं अपना फेक रिमाइंडर, तो आपका ये दोनों साइड LHS = RHS आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 की जगह क्या रह सकता हूं? रिमाइंडर
ये होगा आपका डिवाइजर 4 और प्लस इस पे क्या कर दूंगा मैं अपना फेक रिमाइंडर। तो आगे मैं जब भी बताऊंगा फेक रिमाइंडर बोलूंगा मैं हमेशा। फेक रिमाइंडर क्या है? नेगेटिव रिमाइंडर। और जो कि कैसे आता है ये मैंने आपको बता दिया कि आपको इस वाले से ज्यादा निकालना पड़ता है, ना कि कम निकालना पड़ता है। तो आप इसको याद रखिएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस फेक रिमाइंडर। अब कुछ एग्जांपल्स रखते हैं इसी जो मैंने आपको बताया है रिमाइंडर से रिलेटेड। तो मैं आपको एक फास्ट तरीका बताऊंगा रिमाइंडर निकालने का। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पर किसी को डिवीजन करना नहीं सिखा रहा हूँ कि डिवीजन कैसे करते हैं। यहाँ मेरा जो पूरा फोकस है वो केवल डिविजिबिलिटी टेस्ट पर है और रिमाइंडर निकालने पे है ओनली। और ये शॉर्ट ट्रिक भी उनके लिए है, डिवाइड के लिए शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, ये रिमाइंडर निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन मैं लूँ अपना, तो मैं लेता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है जो कि है 38 प्लस 73 प्लस 42 और आपको पता करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर नहीं है डिविजिबल तो रिमाइंडर क्या होगा? तो एक तरीका तो ये है कि इन सबको ऐड करा जाए पहले। तो अगर इनको ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा इनको ऐड करके वो आएगा 153 और उसके बाद आप इसको 153 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद आप डिवाइड कर लीजिएगा तो रिमाइंडर जो आपका आएगा वो आएगा 6। और अगर आपको डिवाइड करना भी नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो देखना ही छोड़ दो बिल्कुल भी। उसके बाद है, अगर इसका दूसरा तरीका क्या करने का, देखिए 38 प्लस 73 प्लस 42। 38 को अगर इंडिविजुअली मैं 7 से डिवाइड करूं तो इसका रिमाइंडर आएगा 3। 73 को भी मैं इंडिविजुअली डिवाइड करूं 7 से तो इसका रिमाइंडर भी आएगा 3 और इससे आएगा 0। इन तीनों रिमाइंडर्स को ऐड करिए तो आपका 6 आएगा और 6 7 से बड़ा है नहीं तो ये और डिवाइड हो नहीं सकता। तो जो 6 है यही आपका रिमाइंडर है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप फटाफट रिमाइंडर निकाल सकते हो और बता सकते हो कि वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसा कोई नंबर आता जो कि 7 से डिविजिबल होता तो उसको फिर से 7 से डिवाइड करते तो आपका रिमाइंडर क्या आता? 0 आता। बट ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पर 6 आया है। तो ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड नहीं होता और ऊपर से इसका जो इसका रिमाइंडर है वो है 6। अब जो एग्जाम्पल 2 है इसमें बस एक ऑब्जर्वेशन की बात है। एग्जाम्पल 2 में मैं सिंपल बताता हूं, जैसे 16 डिवाइडेड बाय 7 है। तो अगर मैं 16 को 7 से डिवाइड करूंगा तो आप जानते हो कि जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। अगर मैं 16 का स्क्वायर लूं और फिर उसको 7 से डिवाइड करूं तो 16 का स्क्वायर होता है 256 और उसको 7 से डिवाइड करूं तो आपका जो अब रिमाइंडर आने वाला है, ये मैंने डिवाइड नहीं करा है, ये रिमाइंडर बता रहा हूं मैं, केवल रिमाइंडर आने वाला है वो है 4। और आप देखोगे कि ये जो 4 है, ये जो पिछली बार आपका रिमाइंडर आया था ये 2 का स्क्वायर है। यानी यहां पर 16 था और यहां 16 का स्क्वायर था तो यहां रिमाइंडर का भी क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अगर मान लीजिए कि 16 का क्यूब डिवाइडेड बाय 7 है तो ऑब्वियस ही बात है अगर आप इसको करने बैठोगे तो फिर आपका टाइम लग जाएगा। 16 का पहले आप क्यूब करोगे वगैरह वगैरह। तो इससे बढ़िया आप क्या करिए कि आप इस ऑब्जर्वेशन को अपनाइए। ऑब्जर्वेशन कहता है कि 2 था जब 16 की पावर 1 था, 16 की पावर 2 हुआ तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब 16 की पावर 3 होगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब होता है 8, बट 8 तो 7 से बड़ा है तो यानी 8 को फिर से एक बार 7 से डिवाइड करिए और अगर आप 8 को 7 से डिवाइड करोगे फिर आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा फिर से 1। यानी यहां रिमाइंडर 2 आया था जब 16 को 7 से डिवाइड किया। 16 का स्क्वायर 7 से डिवाइड करा तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 4 7 से छोटा था तो रिमाइंडर 4 ही हुआ। अब 16 का क्यूब अपॉन में 7 है तो यहाँ 2 का क्यूब कर देंगे जो कि 8 होगा, पर 8 तो 7 से डिवाइड हो सकता है भी और, तो 8 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तब आपका रिमाइंडर आएगा 1। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 27 की पावर 4 अपॉन में 7। अब मैं कहूँगा कि इसका रिमाइंडर बताओ तो आप 27 की पावर 4 निकालोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। अगर आप करते हो 7 3 जा 21 तो 27 आपको 6 रिमाइंडर देगा, पर 6 की पावर 4 भी करना थोड़ा सा टाइम की बात है। अब यहाँ पर हमारा काम आएगा फेक रिमाइंडर। फेक रिमाइंडर से क्या होगा, अगर मैं 27 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो जो आपका फेक रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा और -1 की पावर 4 क्या होगा आपका 1 ही होगा, तो आपका रिमाइंडर भी यही रहेगा। तो ये आपका बन जाएगा
रिमाइंडर, तो आपका रिमाइंडर होगा 1। मान लीजिए यहाँ पर 27 की पावर 5 लिखा रहता और आपका नीचे 7 रहता, तो यहाँ पर क्या 27 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो फेक रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है, तो 27 माइनस 28 -1 आएगा, तो ये इसका रिमाइंडर -1 की पावर 5 आएगा। और आपका -1 की पावर 5 भी क्या होता है, -1 होता है। बट -1 आने का मतलब ही अभी भी फेक रिमाइंडर है, पर आपको मेन रिमाइंडर चाहिए। तो वो रिमाइंडर कैसे बनेगा आपका, आप डिवाइजर को और इस फेक रिमाइंडर को ऐड कर दोगे, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो होगा आपका 7 प्लस -1, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 6। तो देखिए पावर 4 पावर 5 पे आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि इनका फ़ायदा क्या है इन शॉर्ट ट्रिक्स का। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि है एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 में थोड़ी बड़ी डिजिट लेंगे, जैसे लिखा हुआ है 19 की पावर 300 और नीचे लिखा है 18 से डिवाइड करिए। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करा जाए, अब 19 की पावर 300 तो आप निकाल नहीं सकते, तो आप सीधा क्या करेंगे, 19 को 18 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1 रिमाइंडर, क्योंकि 19 को अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 1 की पावर 300, 1 की पावर चाहे आप कुछ भी रखिए वो 1 ही रहती है, तो यही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो याद रखिए मैं यहाँ पर केवल जो फोकस है मेरा वो रिमाइंडर निकालने पे है और किसी चीज़ पे नहीं है। अब ये तो 19 था, मान लीजिए ये 35 होता और आपकी पावर होती 299 और नीचे होता 18 और मैं बोलता कि आप इसका रिमाइंडर निकालिए। तो अगर आप इसका रिमाइंडर निकालने बैठोगे, 35 को 18 से डिवाइड करोगे, तो आपका रिमाइंडर 17 आएगा और 17 की पावर फिर 299 आप कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पर अब फेक रिमाइंडर काम आते हैं। फेक रिमाइंडर कैसे काम आएंगे, 35 को 18 से अगर आप डिवाइड करोगे और फेक रिमाइंडर निकालते हो जो मैंने आपको निकालना बताया था, तो ऑब्वियस ही बात है वो -1 आएगा और -1 की पावर होगी 299 और -1 की पावर ऑड में है, तो जब भी -1 की पावर ऑड में होती है तो वो -1 ही आता है। तो जब ये -1 ही आया तो ये फेक रिमाइंडर है। अब ये फेक रिमाइंडर है पर हमें तो रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा आपका, आप डिवाइजर और इस फेक रिमाइंडर को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो डिवाइजर आपका 18 था, आप इसको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 17, यानी आपका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 17 आएगा। ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये एग्जांपल 5 है। इस क्वेश्चन में हमें एक नंबर दे रखा है जिनकी पावर 4 वगैरह दे रखी है और बोल रखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। अब आप सबका 4 तो निकालोगे, ऐड करके डिवाइड करोगे नहीं 5 से, तो कैसे करा जाएगा देखिए। अगर आपको लिखा 11 की पावर 4 प्लस 12 की पावर 4 प्लस 8 की पावर 4, इसको डिवाइड करना है 5 से और रिमाइंडर बताना है कितना होगा। तो अगर 11 को 5 से डिवाइड करा जाए तो जो रिमाइंडर आता है वो आता है 1, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4। उसके बाद अगर 12 को 5 से डिवाइड करा जाएगा तो आपका आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। और अगर 8 की पावर 4 है, ये 84 नहीं 84 की तरह लग रहा है पर 8 की पावर 4 है, तो 8 को अगर 5 से डिवाइड करा जाएगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 1 का 4 पावर 1, 2 की पावर 4 16 और 3 की पावर 4 आपका होता है, 3 की पावर 4 होता है आपका 81। उसके बाद अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 98 और 98 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा कितना, 3, क्योंकि 95 5 से डिवाइड होता है तो बाकी बचा 98, ये आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। पर कई बच्चों को 3 की पावर 4 निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसको हम फेक रिमाइंडर से भी कर सकते हैं और रिमाइंडर 3 आएगा कैसे। ये 11 की पावर 4 थी, ये 12 की पावर 4 है और ये 8 की पावर 4 है और इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये तो ठीक था 1 था, 1 की पावर 4 आराम से कर सकते हैं। 12 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, रिमाइंडर आएगा तो 2 की पावर 4। अब 8 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे और फेक रिमाइंडर निकालेंगे तो -2 आएगा और ये आपका 1 होगा, ये आपका 16 होगा और -2 की पावर 4 भी 16 ही होता है। 16 प्लस 1 33 होता है और अगर आप 33 को भी 5 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं, पर हमारा जो मेन मकसद है वो यहाँ पर है कैसे न कैसे रिमाइंडर निकालना बस।
अब ये एग्जाम्पल 6 है जो कि आपको दिख रहा होगा। ये एक बड़ा सा नंबर है, इसको प्लस करके सबको एक बड़ा सा नंबर आएगा। बोला है कि क्या वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, और ये बहुत ही यूनिक नंबर्स हैं। मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसका एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बट अभी के लिए ये बताना है आपको कि इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 6। तो कैसे बताया जाएगा, तो देखिए 133 की पावर 5, 110 की पावर 5, 84 की पावर 5 और 27 की पावर 5, और मुझे इसको डिवाइड करना है 6 से और बताना है कि क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा कि नहीं होगा। तो अगर डिविजिबल बाय 6 होगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 6 है। तो 133 है, तो अगर मैं 133 को 6 से डिवाइड करूंगा तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। आप करके देख लीजिएगा। उसके बाद है आपका 110, तो अगर मैं 110 को 6 से डिवाइड करूंगा तो आपका रिमाइंडर आएगा 2। अगर 84 पूरा डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर आएगा 0, और 27 आपका रिमाइंडर देगा 3, तो ये 3 की पावर 5 हो जाएगा। तो 1 2 की पावर 5 क्या होगा 32, ये हो जाएगा आपका 0, और ये आ जाएगा आपका 3 की पावर 5 होता है 243। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 276, और 276 पूरा का पूरा डिवाइड होता है 6 से, तो आपका रिमाइंडर आएगा 0। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता रहती तो आप पहले इसकी पावर 5 निकालते, फिर इसकी पावर 5 निकालते, फिर इसकी पावर 5 निकालते, सबकी पावर 5 निकाल के फिर ऐड करते, तो आपको तो करते करते ये दिन से पूरी रात ही हो जाती है आपकी। तो ऐसी ट्रिक्स पता होना बहुत जरूरी है जब बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर हो और उसको किसी चीज से डिवाइड करना हो और बताना हो कि वो उससे डिविजिबल है कि नहीं है, या फिर आपको जल्दी से रिमाइंडर वगैरह निकालना है, तो इस तरीके की ट्रिक का यूज करना पड़ता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।